हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब देखिए इस रूल का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये कहाँ कैसे अप्लाई करना है, सब सीखेंगे इस वीडियो में। पहली बात आप जान लीजिए, केमिस्ट्री को कुछ भी आसानी से हो रहा तो बर्दाश्त नहीं होता है, उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इस रूल में। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस में हमने यहाँ पे HCl लिखा, और जैसे हमने इसको हीट किया तो एक H इधर लिख दिया हमने, एक Cl यहाँ पे लिखा, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ये बन गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। ये बन गया। कितना आसानी से आपने बना दिया इसको, और बहुत अच्छा लगा आपको बन के। तो भाई यहाँ पे ऐसी जगहों पर तो किसी रूल की नीड है ही नहीं। एक्चुअली ये रूल लगता कहाँ पे है, हम पहले उस जगह को देखते हैं कि ये रूल वर्क करेगा कहाँ पे। ठीक है, तो भाई इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हम आपको एक एल्कीन देते हैं दूसरा। जैसे हमने आपको दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इस रूल को पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपने जो पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे पहले जो रिएक्शन करी थी, भाई यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में आराम से इजीली डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो हमारा एल्कीन है वो एल्कीन कैसा था, ये एल्कीन था सिमेट्रिकल। ठीक है भाई, लेकिन हमने अभी जो एल्कीन यूज किया, इसको अगर आप क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा हो जाएगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, ये हमारा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब भी कोई एल्कीन कैसा होगा अनसिमेट्रिकल, ये रूल वहीं पे काम करेगा। और ये रूल बिल्कुल भी एल्काइन के साथ काम नहीं करेगा, ये एल्कीन के साथ काम करेगा। एल्केन के साथ तो उसकी कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आप इस कंपाउंड की रिएक्टेंट की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं, ठीक है, अगर आप इसको हीट करेंगे भाई, तो आसानी से अगर हम इस रिएक्शन को करें तो जो धुरंधर बलवान बुद्धिमान शक्तिमान बच्चे होते हैं, वो ऐसे उन्होंने किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, ये बना दिया उन्होंने CH3 CH2 CH2 Cl करके चले आए। वो इसका नाम भी लिख दिया उन्होंने 1 क्लोरोप्रोपेन। अब वो एग्जाम हॉल से घर तक आ रहे हैं, खुशी मनाती भाई मेरा तो 1 नंबर कंफर्म। पर एक्चुअली आपको नहीं पता कि जो आपकी कॉपी को चेक करता है वो सही चीज़ें बाद में भले ही देखे, पर उसको गलत चीज़ें बहुत आसानी से देखती हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को, जब भी जो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ रहे हो या बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए, उनको थोड़ा देख के संभल के सॉल्व करिएगा, क्योंकि वो एक्चुअली इतना आसान नहीं होते। तो ये जो आपने किया भैया यहाँ पे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल ये सही होगा कब और कैसे होगा, वो बताते हैं आपको। इन्होंने बताया क्या था, पहले आप ये समझ लीजिए। ये बताया था इन्होंने किसके साथ, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ। ठीक है, देखिए हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हमें करानी थी HCl के साथ, इसको हीट करना था भाई। हो सकता है यहाँ पे कैटलिस्ट कोई लिखा हो किताब में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि जो भी ऐड हो रहा होगा, ये इसको इन्होंने नाम दिया था एडीनियम। क्या बोला था इसको? एडीनियम। अब यहाँ पे HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है, वो जो भी हो, पर उसके जुड़ने का एक ही तरीका होगा कि निगेटिव वाला पार्ट जो होगा वो वहाँ अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, और प्लस वाला जो पार्ट होगा वो वहाँ अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ये बात किसने बताई थी? ये मार्कोनिकॉफ रूल ने डिसाइड किया था। इन्होंने कहा था भैया कि हमें हमेशा नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़ना है, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, और प्लस वाले पार्ट को कहाँ जोड़ना है, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ऐसा करने से जो होता था वो रीज़न ये था कि जो कंपाउंड बनता है वो 2 डिग्री बनता है। अभी हमने जो इससे पहले बनाया था, जो आपने गलती से बनाया था, वहाँ पे जो कंपाउंड बना था 1 डिग्री था, और इससे जो बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू 1 डिग्री। तो ये रीज़न था, इन्होंने कहा था भाई हम जो भी बनाएंगे वो स्टेबिलिटी वाला बनाएंगे। तो अब बनता है क्या, यहाँ पे देखिए इधर बनेगा हमारे पास CH3, फिर CH, यहाँ पे Cl, और इधर हमारा क्या लग जाएगा CH3, ये Cl लिखा हुआ है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। तो इसका नाम है हमारा, इसको बोलते हैं भैया हम लोग 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इन्होंने बस इतना बताया था कि नेगेटिव पार्ट को आपको वहाँ जोड़ना है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल the negative part of titanium attached to that carbon which has less number of hydrogen, whereas positive part attached to that carbon which has more number of hydrogen, it is called Markovnikov rule। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया भाई, इन्होंने जो बताया था वो। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आपका कभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
ये आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा, लगना भी चाहिए वैसे, ठीक है। आगे देखो भाई, कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए, जैसे आपको ये बेंजीन दे दी गई और इसके साथ आपको CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 ये जोड़ के दे दिया गया। इसमें आपको रिएक्ट कराना था HCl को, ठीक। अब जिसने क्वेश्चन दिया उसको लग रहा है भाई आपने बहुत डिफिकल्ट चीज दे दी है भाई हमने बच्चों को, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आप रूल्स को पढ़ के आ रहे हैं। इधर माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है भाई। अब ये नेगेटिव वाला कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। और ये काम हमेशा उन्हीं कार्बन के साथ होगा जो अनसैचुरेटेड होंगे, यानी कि जिनके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर यहीं कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो हमें उससे कोई मतलब ना होता, हम सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ जाते। अब यहाँ पे बनेगा क्या, जो बेंजीन जैसी थी वैसी बना लो, अच्छी लग रही है वैसे, ठीक है। क्योंकि बेंजीन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई है, CH2 आएगा, फिर हमारा CH आएगा और CH के साथ Cl लग जाएगा और आगे हमारा CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया। तो ये जो कंपाउंड बना, ये किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। और अगर आपको देखना है भाई, तो आप देख लीजिए, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में आपको HBr दे दिया गया, तो कुछ नया नहीं है भाई, आपकी Br जुड़ेगा, माइनस है ये प्लस है, निगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर, और ये क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH, यहाँ पे Br, और इधर क्या बन जाएगा CH3। ये बन गया हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। ये भी आपको शायद समझ आई होगी, ये वाली रिएक्शन भी समझ आई होगी। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, नहीं कर पाते हैं उसको, और वही क्वेश्चन शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है हमारा, जो हमें एक्चुअली करना चाहिए, वो एग्जांपल है हमारा भाई, ये हमारा आपकी बेंजीन तो नहीं है, समोसा बन रहा है, इसको हटा देते हैं पहले। देखिए आप पेपर में बेंजीन को प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है, अच्छा बेंजीन बनना चाहिए, क्योंकि बेंजीन कई बार ऐसा बन जाता है बच्चों का कि टीचर देख के खुश हो जाता है। इधर हमारे पास CH3 है, ठीक, डबल बॉन्ड को यहाँ लगाते हैं, ये क्वेश्चन है। और इसमें आपको HI को ऐड करना है, ठीक है भाई, किसको जोड़ना है आपको, HI को। अब जैसे ही हमने रूल को बहुत अच्छे से पढ़ा, इतना अच्छे से पढ़ा कि बिल्कुल 15 बार पढ़ ली हमने, डेफिनेशन पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सब सीख लिया, लेकिन जैसे हमको ऐसे कोई क्वेश्चन मिले, अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह गए, हम क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, क्वेश्चन हमें दिक्कत दे रहा है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना है भाई। यहाँ पे एक कार्बन होगा और एक कार्बन इस जगह पर होगा, ठीक है। अब इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं आप काउंट करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यानी इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। देखिए आप 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या, कोई हाइड्रोजन नहीं, 0 हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी वैलेंसी 3 ही हो रही थी, यानी कि यहाँ पे एक H प्रेजेंट होगा, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 होगा। अब हमको कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए कि नेगेटिव पार्ट आप वहाँ जोड़ेंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि आप नेगेटिव पार्ट को जोड़ देंगे इस वाले कार्बन के पास, और प्लस वाला पार्ट आप वहाँ जोड़ेंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको मिल रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट है वो कहाँ जुड़ेगा, इस वाली जगह पे। अब चेंज क्या आएगा, ये आप देखिए कि जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड वो अब खत्म हो चुका होगा कुछ ऐसे, और यहाँ पे हमारा H जुड़ गया, इसीलिए बॉन्ड खत्म हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा CH3, और इसी जगह पे आगे क्या जुड़ जाएगा हमारा I, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका नाम आप देख लीजिए, इसका नाम होता है भैया 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा मार्कोनी का रूल क्या होता है, ये कैसे अप्लाई करना होता है, कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, सब आपको समझ आया होगा। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको एक एक चीज़ प्रॉपर समझ आएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भगवान आपका भला करे, साथ में हमारा भी।